Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Welcome to eTimes TV, Soma ji. Thank you, Gayatri. Yeah, you're most welcome. So आज आप जल्दी छत पर है कि शूट कर रहे हो, तो how has this experience been? कि पूरा जो शो के साथ आप जुड़े हुए हो काफी समय से, कैसा अनुभव रहा है इसके साथ जुड़े जी। देखिए, जीजा जी का पहला पार्ट हमने किया था, लगभग 2 साल हमने शूट किया है और बहुत मजा आया हमें। और अब हम जब फिर से शुरू होने वाला था, हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत इंजॉय किया था। तो अब सेकंड पार्ट आया, उसमें नई फैमिली भी आई है, फिर थोड़ा हॉरर ट्विस्ट है सीपी का और काफी बहुत अच्छा लग रहा है। अब लॉकडाउन के बाद जो अभी दोबारा से स्टार्ट हुआ, इसमें फिर से हमें वो फ्लेवर मिल रहा है जो हम चाहते थे, जिसमें ऑडियंस हमें देखना पसंद करती थी, क्योंकि ज्यादातर मेरे और अनुप जी के रोमांटिक कॉमेडी सीन्स हुआ करते थे। तो हम अभी फिर से वो चीजें कर रहे हैं और इस बार जो टेलीकास्ट हो रहे हैं तो मुझे तो सारे एपिसोड अब बहुत मजेदार लग रहे हैं। पहले की तरह ही अब हो गया है हमारा शो वापस से। आपका आपको हमने लापतागंज में देखा, भाभी जी में देखा, जीजा जी में देखा, हर सीरियल में, हर शो में आपका मतलब कॉमेडी फ्लेवर बहुत ही खूबी लोगों ने मतलब पसंद किया है, बहुत ही ज्यादा। तो आप कुछ और कभी ट्राई करना चाहेंगी या कॉमेडी में आप इसी को एक्सप्लोर करना चाहेंगी, कॉमेडी जॉनर को? मैं नेगेटिव ट्राई करना चाहूंगी। मुझे लाइफ में मुझे कैरेक्टर करना है, नेगेटिव कैरेक्टर, जो बहुत खतरनाक कैरेक्टर हो, मैं वो करना चाहूंगी। और प्लस मैं इमोशनल सीन्स करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं रुला दूं, जिस तरह मैं हंसाती हूँ लोगों को, वैसे ही मैं खूब रुलाऊं भी लोगों को। तो मुझे थोड़ा नेगेटिव भी करना है और थोड़ा रुलाने वाला सीन भी करना है। तो कोई शोज है पाइपलाइन में जहाँ पर कोई नए ऑफर्स हैं आपके पास अभी, जहाँ आप अपना ये रूप दर्शा सके लोगों के सामने? देखिए, ऑफर्स तो आते रहते हैं, जब भी हम शो कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे शोज कर नहीं सकते। एक तो मैं ऑलरेडी 2 शो कर रही हूँ, मेरा जीजा जी छत पे कोई है, प्लस भाभी जी घर पे है, तो 2 शो से ही टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं तीसरा शो तो कर ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल है टाइम दे पाना। पर हाँ, वेब सीरीज या मूवीज ऐसा कुछ आया तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि वो मुझे पता है कि थोड़े टाइम के लिए होगा, पर शो होता है वो लंबा होता है, तो हम कर नहीं पाते हैं। जी। तो फिलहाल ऐसे अभी ऐसा कोई मुझे मूवी या वेब सीरीज अभी ऐसा नहीं मिला है। अच्छा, भाभी जी शो के साथ भी आप काफी समय से जुड़ी हुई है, तो उसके वो पूरे क्रू के साथ शूट करने का अनुभव कैसा रहा है? आपने शिल्पा जी के साथ भी किया काम, अंगूर शुभांगी जी के साथ, सौम्या टंडन जी के साथ, और अब नेहा पेन से, रोहिताश व आसिफ जी, मतलब एक कैसी ट्यूनिंग है उनके साथ में? आप मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, मेरी शिल्पा जी के साथ भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, क्योंकि हम लापतागंज में भी हम साथ में काम करते थे और वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। अब मुझे बहुत डांटती भी है मैं, क्योंकि बचपना मेरे अंदर थोड़ा ज्यादा है और वो बहुत मैच्योर है, मैं बेवकूफियां करती हूँ तो मुझे डांट पड़ती है उनसे। और रोहिता जी जो मेरे बेटा का रोल प्ले कर रहे हैं, वो तो मेरे सीनियर है, लापतागंज ज्वाइन किया था, वो ऑलरेडी वहाँ महारथी हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा है ट्यूनिंग। फिर शुभांगी है, शुभांगी भी बहुत स्वीट है, उनके साथ भी बहुत जमता है। सौम्या जी के साथ भी मैं बहुत कंफर्टेबल होती थी, उनके पर्सनली मैं उनके कमरे में जाती थी, उनके साथ बैठती थी, टाइम स्पेंड करती थी, और वो भी मुझे जब भी देखती थी तो शोमलू 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 ऐसे करके मुझे बहुत प्यार करती थी। और वो हमेशा मुझे बहुत हग करती थी हमेशा, और कहती थी कि तुमको हग करके बहुत अच्छी फीलिंग आती है सोमा। और नेहा के साथ भी मैं मे आई कम इन मैडम कर चुकी हूँ 1.5 साल, तो उनके साथ भी अच्छी ट्रेनिंग है, तो मेरी लगभग सबके साथ बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। हाल ही में आपकी एक तस्वीर, पुरानी तस्वीर बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, आपने देखी होगी, आई एम श्योर। अच्छा, बहुत बुरा, आपने देखी होगी ना वो फोटो? आपकी एक फोटो है उसमें यंग डेज की,
मंगल डे हाँ, दुबले दुबले हो मुझे दो उसमें आप। तीन लोगों ने जी, मुझे 2-3 लोगों ने वो फ़ोटो भेजे भी है कि ये फ़ोटो बहुत वायरल हुआ है। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि वो वायरल हुआ था, मुझे लोगों ने बताया और वो मेरी ही फ़ोटो है और मैं उस वक़्त 20 साल की थी। उस वक़्त की फ़ोटो है वो और कुछ मेरा वेट आप हुआ करता था 52। 52 तो उस वक्त आप मॉडलिंग के लिए ट्राई कर रही थी या एक्टिंग के लिए ट्राई कर रही थी या बस ऐसे ही वो फोटो खिंचवा ली थी? शौक था मुझे बट मैंने सोचा कि मैं खिंचवा लेती हूँ क्योंकि मैं ट्राई करना चाह रही थी कि मैं मूवीज करूँ और मॉडलिंग भी अगर मौका मिला तो जरूर करूँ और करके, लेकिन ज्यादा मेरा जो रुझाव था वो एक्टिंग की तरफ था। आपकी शुरुआत जर्नी कैसे रही है? मतलब आपने स्ट्रगल्स देखे होंगे, अप्स एंड डाउन हर कोई देखता है, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कैसा रहा है वो जर्नी? तो यहाँ पहुंचने में ऑब्वियसली एक आसान रास्ता तो नहीं रहा होगा, तो आप जी इफ यू लुक बैक उसको कैसे आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं 2005 में मुंबई आई थी और तब मेरा इरादा नहीं था एक्टिंग का। तो जब मैं मुंबई आ गई और मुझे कुछ करना ही था तो मैंने कहा क्यों ना अब यहाँ आ गए हैं तो एक्टिंग में ट्राई करके देखते हैं। फिर मेरा वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और मैंने 4 साल बहुत कड़ी मेहनत की है और उसके बाद में छोटे-छोटे रोल मुझे मिलने लगे, मैंने कैमियोज़ किए हैं। फिर वो करते-करते फिर धीरे-धीरे मुझे लापतागंज से कॉल आया एक बार और लापतागंज मेरा ड्रीम था क्योंकि मैं टीवी पे देखती थी और मुझे वहाँ के कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मुझे लगता था अरे! काश मैं इसमें काम कर पाती और एक दिन वहाँ से कॉल आया मुझे फाइनली और फिर मैं गई। मैं गई तो थी कैमियो के लिए ही लेकिन मेरा कैरेक्टर को इतना अच्छा लगा कि फिर मैंने 4.5 साल वो शो किया। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। मेहनत तो बहुत किया नो डाउट। कोई गॉडफादर नहीं है और ऐसा भी नहीं मेरा बहुत अच्छा फिगर है और वह ऐसा नहीं मेरा आप सब जानते हैं कि मैं दिखती हूँ तो उस बॉडी को लेकर के स्ट्रगल और ज़्यादा मुश्किल होता है कर पाना। तो देखो ऊपर वाले की दुआ से और बड़ों के आशीर्वाद से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा है कि दिक्कतें और बढ़ जाती हैं जब आप थोड़े ओवरसाइज्ड होते हैं तब, स्पेशली एक्टिंग फील्ड में। पर कहीं ना कहीं वो एक बोनस की तरह भी अगर आप देखने जाए कि वो आपके फेवर में भी काम करता है, क्योंकि कुछ रोल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बिल्कुल वैसी होती है। तो आपके साथ ऐसा हुआ है? देखिए मैं जो है मेरी बॉडी से मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कभी शिकायत ही नहीं रही कि मैं ओवरवेट हूँ या क्योंकि पहली बात मेरे ओवरवेट होने से मेरी फ्लेक्सिबिलिटी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं डांस कर लेती हूँ, भाग लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे और मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि मैं लोगों से अलग हूँ, भीड़ में अलग नजर आती हूँ तो मैं भीड़ में खो नहीं जाती। दूसरी चीज वो है और तीसरा चीज ये है कि हाँ कैरेक्टर जो है वो मुझे मेरे कंपटीशन में लोग कम हैं। अभी इंडस्ट्री में मेरे कंपटीशन में बहुत कम लोग हैं तो मुझे काम मेरे हिसाब से ही मेरे कैरेक्टर लिखे जाते हैं तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है और आई थिंक मुझे सब लोग पसंद करते हैं क्योंकि मैं इस वजह से शायद ज्यादा क्यूट लगती हूँ। तो मैं हॉट नहीं लगती, मैं क्यूट लगती तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। अभी लॉकडाउन का समय दौरान चल रहा है, अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट हो चुके हैं, बट इससे पहले भी काफी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा हम सबको। तो उस दौरान एक एक्टर को बहुत एक डर सा उनके मन में था, हर इंसान की तरह की, काम को लेकर। पता नहीं काम अब किस दिशा में हम जा रहे हैं, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि काम हो ही नहीं रहा था। तो आपके मन में उस दौरान क्या क्या चीजें चल रही थी? देखिए क्या है पिछले 10 साल से मैं लगातार काम कर रही थी और मुझे पर्सनल लाइफ के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता था तो मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी। तो जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त मेरे अंदर डर ज्यादा नहीं था, मैंने साल भर खूब इंजॉय किया, मैं अपने घर में रही जैसे मैं चाहती थी, मेरे पेट्स को मैं टाइम दे पा रही थी, मैं खुद को टाइम दे पा रही थी।
तो मैंने वो पूरा लॉकडाउन बहुत एंजॉय किया और मुझे तो यकीन था कि आज नहीं तो कल तो खुलना ही है, जो भी है। और मैंने घर भी ऐसी जगह लिया है कि मेरे घर के चारों तरफ पहाड़ है, तो वो लोकेशन वगैरह वो सब अपने अभी इस कोरोना टाइम के लिए तो बेस्ट लोकेशन है, क्योंकि आसपास कोई नहीं होता था। बहुत से एक्टर्स हैं जिन्होंने ना फाइनेंशियल स्ट्रगल, जिनके पास वो डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम तंगी आ गई थी। तो वैसा उस हिसाब से आपके मन में कभी ऐसा आया नहीं कि अगर काम नहीं मतलब नहीं मिलता है आगे जाकर, तो फिर कैसे सरवाइव करेंगे? में हमें पेमेंट महीने बाद हमें पेमेंट मिलता है हमारे काम में, है ना। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ऑलरेडी हमें 4-5 महीने तक हमें सोचने की जरूरत नहीं थी, 4 महीने तक तो हमारा पेमेंट आना ही था। उसके बाद मेरा भाभी जी वाला शो चालू हो गया था, जुलाई से मेरा भाभी जी वाला शो चालू हो गया था। तो हाँ, पेमेंट तो आता था, उतना नहीं आता था, थोड़े बहुत काम होते थे उस हिसाब से आ जाता था, तो वैसा कोई डर नहीं था। बाकी चीजें हैं, अगर ज्यादा चाहिए लोन्स वगैरह है तो उसके लिए प्रॉब्लम आई, पर वो भी सरकार ने छूट दे रखी थी, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। और ऐसा अभी इस दौरान जो टेलीविजन का कंटेंट है, सिनेमा ओवरऑल कंटेंट भी इवॉल्व हो रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है। और ये जो चीजें थी पहले की, जो एक्ट्रेस है वो पतली दुबली और गोरी होनी चाहिए, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे मिटती जा रही है। तो इस बारे में आपके क्या विचार? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर तरह के लोगों को मौका मिलेगा, हर तरह के लोगों को टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, सारे लोग सामने आ पाएंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा कि फिर मतलब कोई भेदभाव नहीं रह जाती है। और आपको भी यहाँ भी मुझे एक्टिंग करने जाना है, एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, एक्टिंग से सिर्फ टैलेंट, आपकी काबिलियत का ही लेना देना है। एक लास्ट सवाल कि आपकी लाइफ में आप कभी डीमोटिवेट हुए हो किसी चीज को लेकर? जैसे कि आप एक्टिंग किसी कास्टिंग एजेंट के पास जाते हो, उनसे मिलते हो, कभी डीमोटिवेटेड फील हुआ है या किसी के कुछ कहने से या किसी कमेंट से? मुझे कभी डिमोटिवेशन हुआ नहीं। शुरू में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था कि कहीं पे मैं गई हूँ और वो कहते थे कि हमें थोड़ा ज्यादा मोटा चाहिए, आप इतने मोटे नहीं हो। फिर कहीं जाते थे तो कहते थे हमें थोड़ा स्लिम फिगर चाहिए, आप स्लिम नहीं हो। तो मैं बीच की हो जाती थी कहीं ना कहीं। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि तुम थोड़ा मोटा हो जाओ, और तो फिर मेरा वेट और बढ़ गया। और उसके बाद में तो काम शुरू भी हो गया। और अब तो ऐसा है कि चलो अब तो मुझे देख के ही कैरेक्टर लिखा जाता है कि हाँ ये कैरेक्टर सोमा जी करेंगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। हालांकि आपको अपने अंदर स्ट्रांग रहना चाहिए खुद कि हाँ आपके लिए भी जगह है। मैं मानती थी हमेशा कि हमारे लिए भी जगह है इस दुनिया में। लोग एहसास तो कराते हैं कि आपकी जगह नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमें दूसरों से ज्यादा जगह लगती है, तो हमारे लिए ज्यादा जगह है इस दुनिया में। That's really nice. बस एक अपने फैंस के लिए अपने अंदाज में कोई मैसेज छोड़ दीजिए, अपने कैरेक्टर के अंदाज में। ज्यादातर अभी तो ये वाला कैरेक्टर तो बहुत नॉर्मल है। मैं अपने फैंस से कहना चाहूंगी कि आप मेरा शो जीजा जी छत पर कोई है जरूर देखें। रात को 10:30 बजे सोनी टीवी पे आएगा, मंडे टू फ्राइडे। और आप जब ये शो देखेंगे तो अपने दिन भर की थकान भूल जाएंगे, ये मेरा वादा है। इसलिए आप लोग जरूर देखें शो और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच सोमा जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हैव अ गुड डे। ओके, बाय। थैंक यू, बाय।